यदि आपने ब्रज नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आज हम आपको अलीगढ़ जिले के बेसवा यानी बेसवा एक गांव है, बेसवा में देवभूमि धरणीधर तीर्थ है। इस तीर्थ के बारे में लोगों की माने तो इस स्थान का सीधा संपर्क त्रेता युग से है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक हरियाली हरियाली नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है, यह विश्वामित्र जी की तपोस्थली है और यहाँ पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और भगवान राम लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए इसी स्थान पर लेकर आए थे। और इस स्थान को लोग धरणीधर के नाम से जानते हैं और यह आगरा से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर यदि आना चाहते हैं तो मथुरा होके भी आ सकते हैं, तो वहीं आप काका हाथरसी की नगरी हाथरस से भी आप इस स्थान की दूरी तय कर सकते हैं। तो वहीं इस स्थान पर अलीगढ़ से भी आया जा सकता है। अलीगढ़ से इस स्थान की दूरी 33 किलोमीटर के तकरीबन बताई जा रही है। ये धरणीधर स्थान है, इस बारे में क्या कहना है आपका? ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत आता है और ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग का पूर्ण स्थानों में से एक स्थान है, जो भगवान श्री राम भगवान लक्ष्मण को यहाँ लाकर महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा इस तपोस्थली पर यज्ञ इत्यादि कराए गए थे। और उसके साथ साथ देवभूमि धरणीधर तीर्थ प्राचीन तीर्थों में भगवान राम के समय से। देवभूमि धरणीधर में जैसे ही आप मुख्य मार्ग से प्रवेश करेंगे, मुख्य मार्ग से प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले आपको चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के अलावा हरियाली मिलेगी। तो वहीं देवभूमि धरणीधर में जहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण विराजमान हैं, तो उस मंदिर के लिए यह रास्ता जा रहा है। धरणीधर में सबसे पहले आए खास बात यह है कि धरणीधर एक तीर्थ स्थल है, देवभूमि है, तो यहाँ पर परिक्रमा भी श्रद्धालुओं के द्वारा दी जाती है। और इस स्थान पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला हुआ है और श्रद्धालु उस स्थान पर परिक्रमा देने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं, आप विश्वामित्र जी की यह प्रतिमा है जो कि अष्ट धातु की बताई जाती है लोगों के द्वारा कि अष्ट धातु से बनी हुई है। विश्वामित्र जी के चरण वंदन करने के लिए आए हुए हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। और अधिक मास में जो परिक्रमा लगती है ब्रज की 84 कोष की, उस दौरान यहाँ पर खासा श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। अब देवभूमि धरणीधर में आप देख सकते हैं इस तरीके से विश्वामित्र जी के द्वारा जब यज्ञ किया गया था तो यहाँ पर घृत की धाराएं चलती थी। और यह वही स्थान है जहाँ पर विश्वामित्र जी के द्वारा यज्ञ किया गया। और बाद में जब जैसे जैसे समय बीतता गया तो इस स्थान ने कुंड का रूप ले लिया। और आप देख सकते हैं इस तरह से मनमोहक छटा यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और इस स्थान पर सबसे खास बात है, आप देख सकते हैं लोगों के लिए कुंड बने हुए हैं। किसी कुंड का नाम गोवर्धन घाट है तो किसी का नाम आप देख सकते हैं जगन्नाथ घाट है। इसी तरीके से यहाँ पर प्राचीनता पौराणिकता दोनों ही दरसती है। और सबसे खास बात लोगों की माने तो यहाँ पर देव दीपावली यानी देवोत्थान एकादशी के दिन यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और दीपदान का यहाँ पर खासा महत्व है। आपने भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाएं तो आपने अनंत देखी होंगी, अलग अलग स्थानों पर देखी होंगी, तरह तरह की प्रतिमाओं के आपने दर्शन किए होंगे। पर देवभूमि धरणीधर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे खास बात यह है कि आपको भगवान भोलेनाथ की इस तरह की प्रतिमाएं यहीं पर देखने के लिए मिलेंगी, जो कि त्रेता युग के जुड़ी हुई है। और त्रेता युग से संबंध होने का नाता इन पौराणिक प्रतिमाओं से खासा प्रतीत होता है। देवभूमि धरणीधर में हमने आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराई, तो वहीं कुंड के भी आपको अलौकिक नज़ारा दिखाया। तो वहीं सबसे खास बात यह है कि जब त्रेता युग में विश्वामित्र जी के द्वारा यज्ञ की शुरुआत की गई तो उससे पहले से स्नान वगैरह किया गया था। तो लोगों की माने तो इसी ही कुएं पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने स्नान करने के बाद यज्ञ की शुरुआत की थी, जो प्राचीन कुआं है। और इस कुएं को देखने के लिए बहुत बहुत दूर से लोगों का आवागमन भी होता है। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है नरेंद्र कौशिक। नरेंद्र जी, जो देवभूमि धरणीधर स्थान है, इस स्थान पर हमने देखा कि यहाँ पर पौराणिकता आज भी झलकती है, सब प्राचीन है। पौराणिकता झलकने के बाद में जो कुआं है, इस कुएं का क्या महत्व है? धरणीधर में, धरणीधर स्थान पर कुएं का क्या महत्व है? बताते हैं जब वो
उसको ताड़का को मार के आए थे ना, तो रात को यहाँ रुके थे। सुबह स्नान किया उन्होंने, फिर अपने यहाँ यज्ञ शुरू किया, जब आगे के लिए प्रस्थान किया था। तो यहाँ पर यज्ञ की शुरुआत से पूर्व स्नान किसने किया था? भगवान रामचंद्र ने किया, लक्ष्मण जी ने किया, और हमारे गुरु जी हैं विश्वामित्र जी ने। देवभूमि धरणीधर में दाऊ बाबा का प्राचीन देवालय है और आपको दाऊ बाबा के दर्शन भी कराए जाएंगे और एक पौराणिक कथा के बारे में भी बताया जाएगा, दाऊ बाबा की प्रतिमा से जुड़ी हुई है। देवभूमि धरणीधर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री राम लक्ष्मण का आगमन हुआ, तो सभी देवी देवताओं का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। यहाँ पर दाऊ बाबा की प्रतिमा के आपको दर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दर्शन कर रहे हैं। दाऊ बाबा की प्रतिमा धरणीधर में एक स्थान पर विराजमान है और ये दाऊ बाबा काफ़ी प्राचीन बताए जाते हैं। लोगों की माने तो एक बार दाऊ बाबा की प्रतिमा को चोर ले गए थे और चोरों के द्वारा इस प्रतिमा को एक बम्बे में या किसी अन्य स्थान पर गाड़ दिया गया था। फिर उसके बाद स्वप्न के बाद दाऊ बाबा को यहाँ के ग्रामीण लेकर आए और दोबारा से स्थापित किया गया। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दाऊ बाबा की प्रतिमा देवभूमि धरणीधर में कितनी प्राचीन है। ब्रज की देहरी में मल्ल विद्या का खासा नाता है। दाऊ के दरबार में मल्ल विद्या यानी मल्ल विद्या को खासा पसंद किया जाता है। भले ही पद्धति बदलती जा रही है, आज गद्दा कुश्ती का रूप लेती जा रही है, पर ब्रज में सबसे खास बात यह है आज भी मिट्टी के अखाड़े पर पहलवानों के द्वारा कुश्ती की जोर आजमाइश की जाती है। आप देख सकते हैं देवभूमि धरणीधर में किस तरीके से मिट्टी का अखाड़ा है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। और यहाँ पर देखो जो मल्ल विद्या की जोर आजमाइश करते हैं पहलवान, उनके द्वारा यहाँ पर हर रोज बादाम की ठंडाई तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बादाम की ठंडाई को तैयार किया गया है। अब जोर आजमाइश करने के बाद पहलवानों के द्वारा बादाम की ठंडाई का सेवन किया जाएगा और सेवन करने के बाद फिर शाम होते ही एक बार फिर से मल्ल विद्या में पहलवान अपनी जोर आजमाइश करने में जुट जाएंगे। जो भैया देवभूमि धरणीधर में मल्ल विद्या यानी मल्ल विद्या का अखाड़ा है, यह कितना प्राचीन है? बहुत समय पुराना है। तो यहाँ पर लगभग हर रोज कितने युवाओं के द्वारा मल्ल विद्या का प्रदर्शन किया है? कम से कम 30-35 युवा हैं हमारे पास। कई आखिरी के भी पहलवान हैं, यहाँ से कई पहलवान निकले हैं। यहाँ से कोई इंटरनेशनल स्तर पे पहलवान पहुँचा है क्या? इंटरनेशनल तो नहीं गए मगर काफ़ी भारत केसरी भी रहे हैं यहाँ से पहलवान। भारत केसरी? हाँ। तो ये कह सकते हैं कि देवभूमि से ये मिट्टी का अखाड़ा है का खासा नाता है। हाँ जी। और यहाँ से यहाँ इस अखाड़े से जुड़े पहलवान दूर दराज तक अपना नाम रोशन कर रहे हैं देवभूमि का। बहुत नाम कर रहे हैं, अपने ब्रज का बहुत क्षेत्र में नाम है, इस अखाड़े का भी नाम है। इस अखाड़े को किस नाम से जाना जाता है? अखाड़ा दाऊ बाबा है, अखाड़ा दाऊ बाबा धरणीधर। देवभूमि धरणीधर में काली माता जी का भी एक प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से अलौकिक श्रृंगार किए गए हैं नवरात्र के पर्व में काली मैया के। और यहाँ पर शाम को भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं और दूर दूर से श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है। जो देवभूमि धरणीधर में काली माता जी का मंदिर है और जो काफ़ी प्राचीन है। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र नाथ। गुरु जी जो काली माता जी का दरबार है जी देवभूमि धरणीधर में, ये कितना प्राचीन है? मैं 7वीं पीढ़ी पे सेवा कर रहा हूँ इस टाइम। 7वीं पीढ़ी से आप लगातार सेवा कर रहे हैं माता जी की। तो अब नवरात्र का पर्व चल रहा है जी और देवभूमि कहा जाता है धरणीधर जी। तो ये माता जी का दरबार मतलब माता जी स्वयं हुए हैं या विराजमान की गई? विराजमान की गई है हमारे बटुकनाथ बाबा ने। बटुकनाथ बाबा के द्वारा, बटुकनाथ बाबा के द्वारा माता जी को विराजमान किया गया। तो लोग कितने समय पूर्व विराजमान? मैं 7वीं पीढ़ी पे हूँ। 7वीं पीढ़ी पे। तो यहाँ पर कहाँ के श्रद्धालुओं का आवागमन? सब जगह के और पास के सब जगह के आते हैं श्रद्धालु, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, दूर दूर से श्रद्धालु जी। आप देवभूमि धरणीधर में दर्शन करने के दौरान आप यदि आगे बढ़ेंगे तो काली माता जी के दरबार के जस्ट सामने श्री यंत्र है जो कि देवभूमि धरणीधर में और बनारस के अलावा सोरों जी में आपको देखने के लिए मिलता है। अब श्री यंत्र का मतलब ये होता है श्री यंत्र से तिथियों की गणना की जाती है और इसी से हर साल पत्रिका को तैयार किया जाता है जिससे पूरे वर्ष तीज या त्यौहार को मनाया जाता है। देवभूमि में काफ़ी मंदिर हैं तो वहीं पीताम्बर माता जी का मंदिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य श्रृंगार किए गए हैं माता जी के। देवभूमि में
विश्वामित्र जी के द्वारा इस स्थान पर यज्ञ किया गया था वहीं आपको घृत नलिका, जिसमें यज्ञ में इसके जरिए घी चलता था, आज यहाँ पे पौराणिक रूप में वह भी मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पौराणिक घृत नलका है। घृत नलका का एक हिस्सा लोगों की माने तो यहाँ से मथुरा म्यूजियम पहुँचा दिया गया है, तो वही एक हिस्सा है घृत नलिका का यहाँ पर मौजूद है। जो हमने आपको घृत नलका दिखाई है देवभूमि धरनीधर में, और विश्वामित्र जी के द्वारा जिस स्थान पर यज्ञ किया गया था उस स्थान पर एक बट वृक्ष भी है, जिसकी लताएं आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी हैं, और लोगों की माने तो यह वृक्ष करीब 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। देवभूमि धरनीधर में एक भगवान भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, और इस मंदिर में सबसे खास बात यह है 12 द्वार हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 द्वार तो प्रमुख मुख्य द्वार हैं। इसी तरह से चारों तरफ मंदिर के 3 द्वार हैं, और इस मंदिर को 12 द्वार भगवान भोलेनाथ के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में इस समय रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है, और अब भगवान भोलेनाथ के भी आपको दर्शन कराएंगे कि इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ किस तरीके से विराजमान है। हमने आपको बताया कि इस मंदिर में 12 द्वार हैं, भोलेनाथ विराजमान हैं जो श्रद्धालुओं को हर रोज़ दर्शन देते हैं, और यह मंदिर देवभूमि धरनीधर में आस्था का केंद्र बना हुआ है। जो घृत पत्त नाला है आप देख सकते हैं इस तरीके से इस पर लिखा भी हुआ है कि महर्षि विश्वामित्र जी का प्राचीन यज्ञ घृत पत्त नाला, और इसको लोगों के द्वारा घृत नलिका भी कहा जाता है। धरनीधर में संकट मोचन हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर का भी नाता त्रेता युग से है, और आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराए जाएंगे। जब भगवान राम लक्ष्मण को अहिरावण के द्वारा पाताल में ले जाया गया था, तो उस समय पर राम भक्त हनुमान संकट मोचन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर इसी स्थान देवभूमि धरनीधर पर लाए थे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हनुमान जी के दोनों कंधों पर प्रभु राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, और नीचे चरणों में अहिरावण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। देवभूमि धरनीधर में आप देख सकते हैं इस तरीके से शंकरानंद इंटर कॉलेज भी है। यह कॉलेज इंटर तक है, और इसमें दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं।